देखो भाई, क्वेश्चन कंटिन्यूटी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास फंक्शन है x+3 होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाय x-3 when x is not equal to 3 and k when x is equals to 3। और मेरे को फिर याद आ गया तुम्हारे से, मैं टेस्ट पेपर टेस्ट नहीं दोगे तो मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा और मार्क्स भी ग्रुप पे ही भेजूंगा मैं। आन तो शर्म बेइज्जती होती है, होने दो। क्यों श्रेया? टेस्ट तो दिया नहीं हमने, तुमने तो दिया, सॉरी। आप वापस आके मालदीव से आके दे सकते थे बेटा टेस्ट। बच्चा तभी टेस्ट देगा जब खुद इच्छा होगी देने की। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकालनी है इसकी? हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होते हैं। ये लिखा हुआ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे ये सेम फंक्शन रहेगा ऊपर वाला। लिमिट एट दैट पॉइंट पे मतलब 3 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? के वैल्यू है। अब ये अगर क्वेश्चन सेम ना एक नंबर में आता है स्कूल में, तुम कहते सर एक नंबर 1 मार्कर दे दो, तो 1 मार्कर में कबीर कैसे करेगा सॉल्व इसको दे? हाँ, अब 1 मार्कर में पूरा लेफ्ट हैंड थोड़ा निकालूंगा मैं। 1 मार्कर में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऊपर वाले को ऊपर ना ए स्क्वायर और 36 होगा 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a+b मल्टीप्लाइड बाय a-b डिवाइड बाय x-3। x+9 x-3 डिवाइड बाय x-3 कट गया ये। लिमिट 3 पे चेक करें, 3 पुट कर दो तो आ गया 12, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है के, तो के इक्वल टू 12 आ गया आंसर। तो ये 1 मार्कर के लिए। हमें क्या करना है, सीधा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के फैक्टराइज कर दिया। और जिसको भी हम पुट करते हैं, अगर यहाँ 3 पुट कर रहा हूं तो ये 3 - 3 0 हो रहा है ना, तो मतलब x-3 ही फैक्टर है। अगर मैं यहाँ 2 सब्सिट्यूट कर दो और x-2 है, तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करके x-2 का एक फैक्टर आ ही रहा होगा, जो कि नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ गई के की वैल्यू। ये हमें किसके लिए करना है? ये हमारा 1 मार्कर के लिए है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? एक्सटेंडिंग टू 3 पे चेक करें तो यहाँ के लिखेंगे 3 माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। जहां पर एक्स है वहां क्या पुट करेंगे? 3 माइनस एच डिवाइड बाय एक्स की जगह पे क्या आएगा? 3 माइनस एच। 3 - 3 कैंसिल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 6 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाय माइनस एच। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 36 डिवाइड बाय माइनस एच। 36 से 36 कैंसिल। यहाँ पे एच को 0 डालूंगा, 0 - 0/0 तो 0/0 की फॉर्म है। न्यूमरेटर से एच कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा h-12/-एच। एच से एच कैंसिल। लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 0 - 12 डिवाइड बाय -1। कितना आ जाएगा ये? 12। क्लियर है ये? तो सेम आंसर आ गया हमारा। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एट दैट पॉइंट 3 पे वैल्यू के है और एलएचएल की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? के इज इक्वल टू 12। तो जब भी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स अपॉन मॉड एक्स एंड 3 when x is less than 0, x is greater than equal to 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे कौन सा फंक्शन होगा सर? फर्स्ट की सेकंड? अरे बता रहा है भाई वो, पता नहीं। शाबाश, हाँ भाई निर्मल। फर्स्ट वाला क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा, तो राइट हैंड कौन सा होगा फिर? फर्स्ट है, सेकंड है, 1 2 है। नीचे वाला राइट हैंड लिमिट हो गए, नीचे वाला लेफ्ट हैंड है और ऊपर वाला राइट हैंड है। अरे पहले सही बोला था।
लेस देन जीरो मतलब कम पे तो लेफ्ट होगा, ग्रेटर पे क्या होगा, राइट हैंड होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे एट जीरो पे और राइट हैंड पे सेम वैल्यू है 3, इसको राइट हैंड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व सिर्फ लेफ्ट हैंड करना है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, जीरो माइनस h का मतलब हो जाएगा माइनस h, h टेंडिंग टू जीरो, जहां जहां पे x है उसकी जगह पुट करेंगे माइनस h डिवाइड बाय माइनस h, माइनस के एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, माइनस के। और राइट हैंड पे या एट जीरो वैल्यू कितनी है 3, माइनस के इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू माइनस 3। क्लियर है ये, समझ आया। नेक्स्ट सर आपको आया, आज बैठ के वीडियो देखना सर दोबारा, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस टू स्कोर गुड मार्क्स। 9 एफ एक्स इक्वल टू साइन a प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स लेस देन जीरो, टू when x is equals to 0, square root of 1 plus bx minus 1 whole divided by x when x is greater than 0। यहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो जयप्रीत लेस देन जीरो पे कौन सा फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, रिधिमा फर्स्ट फंक्शन, दूसरा वाला कब है एट जीरो, तीसरा कब है आर एच एल। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऊपर जहां पर भी हमारे पास एक्सेस की जगह माइनस एच पुट कर देंगे, होल डिवाइड बाय माइनस एच। साइन का नेगेटिव एंगल होता है तो माइनस बाहर आएगा, साइन ए प्लस वन एच, साइन का नेगेटिव एंगल है माइनस बाहर आएगा, होल डिवाइड बाय माइनस एच। भाई ऊपर दो तरफ माइनस है तो ऊपर से माइनस कॉमनली ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, साइन साइन कैंसिल। अब 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ता उससे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा साइन ए प्लस वन एच होल डिवाइड बाई एच प्लस साइन एच बाई एच। 11th में फॉर्मूला पढ़ता जब भी लिमिट एच जीरो पे जाएगी तो साइन एच अपॉन एच कितना होता है 1, तो जो ये वाला पार्ट है ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये 1 नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा 1, क्योंकि जो एंगल ऊपर है वो नीचे नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ए प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना आ जाएगा अब 1, 1 इंटू ए प्लस वन, ये कट जाएगा प्लस 2 तो कितना आ जाएगा ये ए प्लस 3 बन जाएगा। ये पूरा 1 बन गया ना, क्योंकि ए प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि इसके पास ए प्लस वन एच है सिर्फ एच था, तो एंगल सेम करने के लिए ए प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने। यहाँ पे वैल्यू होगी ए प्लस 3, और लेफ्ट हैंड वाला किसके इक्वल होगा, लिमिट एट जीरो पे, यहाँ पे बेटा वैल्यू हमारे पास ए प्लस 3 और जीरो पे 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1। ठीक है, अब राइट हैंड सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी, राइट हैंड के निपुण क्या लिखेंगे जीरो प्लस एफ एक्स। अगला स्टेप बताओ, जीरो प्लस एफ एक्स के बाद क्या आएगा, अरे बता रहे भाई उसको आता है एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा जीरो प्लस एच मतलब कि एच। अब जहां जहां पे फंक्शन में एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे एच, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच माइनस वन होल डिवाइड बाय एच। अब एच को जीरो पुट कर भाई, एच को जीरो डालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस वन, कितना हो गया, और नीचे भी क्या है, तो भाई जीरो बाय जीरो की फॉर्म आ गई। तो जब जीरो बाय जीरो की फॉर्म आएगी तो क्या करेंगे
रैशनलाइज, रैशनलाइज किसको करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो जगह 1 + bh + 1, 1 + bh + 1, a - b × a + b, a स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा, -b² डिवाइड बाय h, √(1 + bh + 1). ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1 - 1 कैंसिल, bh 1 + bh + 1, h से h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या है, b डिवाइड बाय h को 0 पुट कर देंगे, लिमिट लगाएंगे तो 1 + 0, एक तो बेटा ये आएगा 1 + 0 + 1, b डिवाइड बाय 1 + 1, कितना आ जाएगा ये? अब ये आरएचएल जो है ये भी किसके इक्वल होगा हमारा? 2 के इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। b/2 = 2, तो b कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है ये? पक्का? तो हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में जहां पे x था उसकी जगह -h पुट करा, साइन का नेगेटिव माइनस बार, साइन का नेगेटिव माइनस बार, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, h को दोनों तरफ अलग करा। यहाँ पे एंगल a+1 h था, बट यहाँ h था, तो a+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, यहाँ पे साइन h/h 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और a+1 a+3, और a+3 किसके इक्वल होगा हमारा? 2 के इक्वल, दैट इज a = -1। ठीक है? पक्का? हाँ 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 बेटा, पूरे करना पड़ेगा ना, यहाँ पे बाय चांस दोनों करना पड़ा है, बट एग्जाम में हमारे पास ना एक ही को सॉल्व करना आता है, इतना बड़ा ज्यादा देता नहीं है, बट स्कूल में तो साल भर में आएगा ही आएगा ना, तो करना जरूरी है। वैसे ही तुम्हें पता है तुम्हारा स्कूल श्री वेंकटेश्वर है ना, वो घटिया नहीं है बेटा, स्कूल बहुत अच्छा है। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे उस हिसाब से, तुमने जिंदगी उसी स्कूल में निकाली है 12 साल, तुम्हें पता है पेपर मुश्किल ही आएगा, तो मुश्किल ही पढ़ो, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, 1 - cos 4x डिवाइड बाय 8x² के when x is equals to 0, when x is not equal to 0, दोबारा से फंक्शन की वैल्यू क्या हमारी? कंटिन्यूअस गिवन है तो k निकालना है। एक नंबर में डायरेक्ट आएगा तो कैसे करेंगे, और वैसे ही बता दो, तो इसको तो डायरेक्ट भी नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट और लिमिट लगा के ना सेम ही है। भाई लेफ्ट हैंड पे कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट की सेकंड? श्रेया फर्स्ट है, अभी फर्स्ट, अभी ऋत्विज लेफ्ट हैंड पे कौन सा फंक्शन है? हैं? हाँ जी, हाँ, कौन सा भाई? पहले वाला ही है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब अब 0 पे नहीं है ये, तो मतलब 0 पे नहीं है, मतलब 0 माइनस और 0 प्लस पे, ये ऊपर वाला फंक्शन ही है। तो जब दोनों पे सेम ही है तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों सॉल्व करना ही नहीं है, हमें तो एक ही को सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करें, लेफ्ट को कि राइट को? जिसको मर्जी, किसको करें, आपका मन किसका है? एलएचएल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 - fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 - h इज इक्वल टू -h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 - cos 4 ऑफ -h डिवाइड बाय 8 इंटू -h का स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 - cos का जो नेगेटिव एंगल है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 4h डिवाइड बाय 8h²। ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 - cos 2x का बेटा फॉर्मूला होता है 2 sin²x, यहाँ 2x होता है तो यहाँ पे x, cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 3.3 जहाँ 2.2 खत्म हुई थी, 3.2 से के नीचे सबसे लिखा था कि cos का cos माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली। 1 - cos 2x में x होता है, 4 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x, तो कितना हो जाएगा? 2 sin², 2 h आ जाएगा क्योंकि यहाँ h है, डिवाइड बाई 8h², 1 जा
4, 1/4 को बाहर कर देते हैं, अंदर ही रहने देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, कंबाइन कर लेते हैं स्क्वायर को। ऊपर है साइन टू एच, एच स्क्वायर में यहाँ एच आएगा, स्क्वायर तो बाहर है ही। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो जो एंगल ऊपर है वही नीचे है, लिमिट लगाऊंगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। कौन सा वाला, नीचे थीटा है ही नहीं मेरे भाई, कहाँ है? ये भाई ने हमारे से क्वेश्चन पूछा, सही पूछा, चलो किसी ने तो पूछा ऐसा कुछ। कह रहा है सर इसको ऐसे कर लो, ये कह रहे हो। और एक 11वीं फॉर्मूला पड़ता है कि ये पूरा कितना होता है, इसकी वैल्यू 0। बेटा जब यहाँ पे लिमिट लगा देगा ये भी 0, तो 0/0 क्या हो जाएगा, तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा ना। इसलिए हम ऐसे कैसे फैक्टराइज कर देते हैं। इसलिए 1 - cos 4h को 2 sin² 2h कर दिया हमने। शाबाश, वेरी गुड। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, के, तो के कितना आ जाएगा 1। ठीक है जी, तो रट्टा थोड़ी मारना है, समझना भी दिया कि हमने क्यों फॉर्मूला लगाया। इसने बोला सर 11वीं का फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन 11वीं का फॉर्मूला लगाते तो 0/0 बन जाता, तो सॉल्व भी नहीं हो पाता। तो रट्टा लगाने की जगह डाउट पूछ लो। भाई ट्यूशन लगाई इसलिए है, क्या पीछे पड़ गए सर आज मेरे, क्या करूं। हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) = a sin π/2 into a plus 1 tan x minus sin x divided by x cube, x is less than equal to 0, x is greater than 0, find the value of the unknown that is a। और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो समांश करे कैसे, लेफ्ट हैंड पे समांश फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, लेफ्ट हैंड पे एलएचएल पे कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। हाँ सुमांश, फर्स्ट वाला है निर्मल। क्या एलएचएल में कौन सा फंक्शन है भाई, फर्स्ट की सेकंड, रिधिमा सेकंड है। एक गधे एक जैसी है दो दोस्त। भाई लेस देन लिखा हुआ है, जिसकी तरह मुंह खुला होता है, बचपन में फर्स्ट टाइम में सिखाया होगा, जिसके क्रोकोडाइल का मुंह जिस तरह खड़ा होता है मतलब वो बड़ा है वो भाई, एक्स 0 से बड़ा है, यहाँ एक्स 0 से छोटा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड में ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच कितना होगा, माइनस एच। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एच। वो ये तो है ही नहीं, मतलब क्वेश्चन में एक साथ में होगा, हमने लिखा नहीं है, सॉरी ये एक्स था। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 0 माइनस एच, तो माइनस एच मतलब 1 - एच पुट करना है हमें, हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्वेश्चन ठीक है ना, हाँ। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट मिलेगा नहीं, sin π/2, सर ये एंगल है, ये एंगल है हमारा पूरा, sin π/2 इंटू एक्स प्लस 1, π/2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा x+1 से, x की जगह पे माइनस एच पुट करेंगे तो 1 - एच। हाँ एच की वैल्यू यही 0 डाल देते हैं, हाँ एच को यहीं पे 0 डाल देते हैं, तो हो जाएगा a sin π/2 1 - 0, a sin π/2, और साइन 90 कितना होता है 1, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा ए। एंड अच्छा, एक चीज और बताओ, यहाँ पे ऐड 0 भी था, ऐड 0 में एक्स को मैं डायरेक्टली 0 भी पुट कर सकता था ये सॉल्व करने की जगह पे, ठीक है ना। आरएचएल, आरएचएल में हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स
h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h इज fh। जहां जहां पे x है उसकी जगह h पुट कर देंगे। निपुण, h को जीरो डाल के आएगा tan जीरो माइनस साइन जीरो। tan जीरो कितना होता है? नॉट डिफाइन। जीरो। साइन जीरो जीरो। जीरो माइनस जीरो अपॉन में जीरो, तो जीरो बाय जीरो बन गई फॉर्म। तो मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज करें कैसे? इसको फैक्टराइज करें कैसे भाई? माइनस साइन एच को, भाई क्यूब है नीचे, tan एच अपॉन एच क्यूब साइन एच अपॉन एच क्यूब आएगा। हाँ तो चलो उदय सर की बात मान लेते हैं, ये गलत ही है बेसिकली। ये tan एच अपॉन एच जीरो ही आ जाएगा भाई, ये भी जीरो आ रहा है। तो इसको सॉल्व क्या करना है? tan जो होता है वो हमारा कितना होता है बच्चे? साइन अपॉन में कॉस साइन एच डिवाइड बाई एच क्यूब। न्यूमरेटर में से साइन एच कॉमन ले लो, तो यहाँ हमारे पास बचेगा वन अपॉन कॉस एच माइनस वन। एच क्यूब को एच इंटू एच स्क्वायर लिख लो। ये पार्ट तो मेरा वन बन जाएगा, ठीक है। पर अभी एच को जीरो लिमिट लगा नहीं दे। अगर लिमिट पहले लगानी है तो दोनों को अलग अलग कर लो, ऐसा बना लो, ठीक है। इसमें लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? वन माइनस कॉस एच अपॉन कॉस एच इंटू वन अपॉन एच स्क्वायर। पहले वाला पार्ट तो हो गया वन। अब एच को निपुण जीरो डाल। वन माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है? वन। वन माइनस वन, और कॉस जीरो, तो जीरो बाय वन इज जीरो। एच भी यहाँ पे जीरो है, तो जीरो बाय जीरो बन गया। तो फिर नहीं सॉल्व हो सकता, फिर क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। तो वन माइनस कॉस एच में फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा वन माइनस कॉस एच टू साइन स्क्वायर एच बाई टू। एच स्क्वायर को इसके साथ लिख लो नीचे, इंटू वन अपॉन में कॉस एच। वन माइनस कॉस एच में ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया। ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा साइन एच बाई टू, और नीचे एच है। ऊपर एच बाई टू, जो एंगल ऊपर था भाई नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई डिवाइड। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद लिमिट अगर लगाऊंगा तो ये वाला पार्ट कितना आएगा? टू इंटू वन बाई टू, ऊपर स्क्वायर भी है बेटा, कॉस जीरो, टू इंटू वन बाय फोर इंटू वन, टू बाय फोर, वन बाय टू, और यहाँ पे वैल्यू कितनी थी? ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? वन बाय टू। ले रहे हैं चीज पक्का? तो बस इतना सही है हमारा। थोड़े से और एक दो क्वेश्चन रह गए हैं अच्छे वाले, बाकी तो सारे इजी इजी हैं। और इजी वाला कुछ एनसीईआरटी से आएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इससे बेटर जो कराए हैं और जो पास्ट ईयर के, सिर्फ यही क्वेश्चन करना, स्कूल में भी यही आएंगे। ठीक है बेटा।